नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेशनल डिबेट में। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने वाला हूँ इस दुनिया में क्या चल रहा है और इस भारत देश में क्या चल रहा है। जान के आप लोगों को ताज्जुब होगा, एक तरफ अमेरिका में वॉक फॉर पीस चल रहा है बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा, जिसमें पूरी दुनिया में इतनी अशांति हो गई है, नफ़रतें बढ़ गई हैं। लोग जाति, धर्म, तमाम तरह की चीज़ों के लिए आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, शोषण हो रहा है। तो एक तरफ अमेरिका में बुद्धिस्ट मॉन्क वॉक फॉर पीस निकाले हुए हैं, 3,500 किलोमीटर चलने वाले हैं। अक्टूबर से चल रहा है, फरवरी तक जाना है। और सोचिए ऐसे समय में वो पैर में मतलब बिना स्लीपर के चलने वाले थे, लेकिन कहा गया कि भाई आप पहन लीजिए। आप ये देखें, ठंड है, कुछ भी है, वो आराम से सर तो क्लीन होता है, जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और बड़ी शांति से वॉक कर रहे हैं। और इसकी चर्चा पूरे वर्ल्ड में है, पूरी दुनिया में सब लोग हतप्रभ हैं। पूरे दुनिया में हर व्यक्ति ये सोच के कि भाई बुद्धिस्ट लोगों में इतना त्याग, इतना समर्पण मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए होता है, ये देख के जब भी दुनिया इस चीज़ को देखती है तो वो हमेशा ही उसके अंदर आश्चर्य पैदा होता है, अगर वो निष्पक्ष है। वहीं भारत में या किसी ऐसे देश में जहाँ पे पोगा पंडे, मौलवी टाइप के जो कट्टरपंथी हैं, इस तरह के लोग होंगे, वो अपने लोगों को देख के भड़काते फिरेंगे, और तुम हो, ये हो, वो हो कर कुर के उनको नफरत करना सिखाएंगे। और सिर्फ वो अपनी बातें करेंगे, अपनी जाति, अपने मजहब, अपने रिलीजन। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पूरी दुनिया की शांति के लिए पूरे विश्व में मार्च चल रहा है। भारत में क्या चल रहा है? भारत में तथाकथित पोगा पंडा जो है रैली निकलवाता है, किस चीज का? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखा आपने, अंतर है। हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मण राष्ट्र बनाएंगे, यानी हमारी सत्ता होनी चाहिए। एक तरफ ये खेल है और दूसरी तरफ ये। अब आप सोचिए कि क्या चल रहा है इस दुनिया में। अब यहाँ पे क्या होता है कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं, उनके तबातोड़ 3 दिनों से, ये जो नया साल है, धड़ाधड़ ट्वीट आना रहा है बुद्धिज्म के सपोर्ट में। कभी वो ये देखिए, ये ट्वीट आता है 2 दिन पहले कि पिपरहवा जो रेलिक्स है सेक्रेट तथागत बुद्धा का, उसका एक्सपोजिशन, उसको जो है बाकायदे सजाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। अच्छा, अब वो कपूड़ी अब सब दिखाई नहीं दे रहे हैं जो तथागत बुद्ध के प्रमाण और सबूत मांगते थे। ठीक है, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं कि इस चीज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, 3 दिन से लगातार उनके ट्वीट्स आ रहे हैं। अब इसमें जो ट्रोलर है, जो इनका है, वो आप देखेंगे, अगर इसके भीतर अगर आप जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ कोई बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दे रहा होगा, वहाँ कोई SC/ST को गाली दे रहा होगा, वहाँ कोई बुद्धिस्ट लोगों को गाली दे रहा होगा। आप हकीकत देखिए, इन लोगों के जो फैन फॉलोइंग जो बनी हुई है, बनाई गई है, वो जब भी बुद्ध की बात होती है, जहाँ पूरी दुनिया में चारों तरफ तारीफें चल रही हैं, वहाँ पे अगर प्रधानमंत्री की तरफ से एक शब्द भी आता है, अब ये क्या कारण है वो भी मैं दिखाऊंगा क्यों ट्वीट्स आ रहे हैं। तो क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इस समय चर्चा चल रही है बुद्ध की। वॉक फॉर पीस में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, वो जो वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, उसकी चर्चा के कारण यहाँ पे भी, भारत में भी ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि तथागत के लिए भारत में भी कुछ हो रहा है। तो ये ट्वीट्स आते हैं। अब इसके बाद से इसमें ट्रोलर्स जो हैं हिंदुत्व ग्रुप के, वो भर भर के गाली गलौज जो भी करना है, और किसको गाली दे रहे हैं आप ध्यान से देखेंगे, वही जातिवादी कीड़े, वही बाबा साहब को, SC/ST OBC को, वो जो बहुजन शोषित जो लोग भी आवाज उठाते हैं, रैशनैलिटी की बात करते हैं, सब उन्हीं को गाली दे रहे हैं। बुद्ध को, बुद्धिज्म को गाली दी जा रही है। फिर आप यहाँ देखिए कि टुमारो 3 जनवरी वेरी स्पेशल डे, 2 तारीख को ये करते हैं। फिर से वही देखें आप, ये भगवान बुद्धा कल्चर एंड द आइडियल्स, फिर से वही बातें चल रही हैं। फिर आप यहाँ पे आगे देखेंगे तो फिर से ये 1 दिन पहले आता है, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भगवान बुद्ध के दर्शन और बौद्ध संस्कृति व व्यक्ति सदार प्रस्तुतियां हर किसी को मंत्रमुग्ध कर गई। अब खूब तथागत की बात जो है प्रधानमंत्री के हैंडल से की जा रही है। हकीकत क्या है दोस्तों? क्या वॉक फॉर पीस एक तरफ चल रहा है तो दूसरी तरफ ये चीज दिखाई जा रही है, एक तरफ फिर से ये आ रहे हैं। एक और यहाँ पे ट्वीट आता है, आप ये देख सकते हैं कि ये पहले भी बोलते थे कि वडनगर हो या सारनाथ या वैश्विक बौद्ध स्थल, उनकी विरासत से जुड़ना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही है। यहाँ पे इनका एक बड़ा सा वो भी है, स्पीच भी है,
स्पीच भी मैं आप लोगों को निकालता हूँ, स्पीच भी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। ज़रा देखिए, क्योंकि ये डिस्कशन करना ज़रूरी है कि अ, अगर प्रधानमंत्री अगर बात कर रहे हैं बुद्ध पे बात कर रहे हैं, हिंदुत्ववादी ग्रुप जो है ट्रोल कर रहा है, तो इसके एक्चुअल में मायने क्या हैं? मतलब स मैसेज क्या दिया जा रहा है? क्या वाक़ई में ऐसा कुछ है या क्या बातें हैं? ये हम लोगों को ना जानना ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ को नहीं जानते हैं, देखते हैं, समझ पाएँगे तो जो बहुजन लोग हैं वो मिसलीड हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ये देखना, जानना, सुनना ज़रूरी है। इसीलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। फिर हम लोग इस पर कन्क्लूज़ करेंगे। आप लोगों से भी पूछूँगा कि क्या चीज़ें चल रही हैं। तो चलें मैं ये आपको शेयर करके सुनाता हूँ कि ये क्या स्पीच क्या दे रहे हैं। एक बार सुन लीजिए क्योंकि बहुत सारे भक्त लोग जो हैं वो हकीकत नहीं जानते हैं कि भारत देश का जो नाम है वो तथागत बुद्ध से है। आप भले ही कितना भी ढोल पीट लीजिए काल्पनिक कथाओं का लेकिन भारत का नाम बुद्ध से ही है। अब ये देखिए यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं। साथियों, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि भगवान बुद्ध का मेरे जीवन में बहुत ही गहरा स्थान रहा है। मेरा जन्म जिस वडनगर में हुआ वो बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। हुँ, जिस भूमि पर भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए हुँ, वो सारनाथ आज मेरी कर्म भूमि है। हुँ, जब मैं सरकार के दायित्वों से दूर था तब भी मैं एक तीर्थ यात्री के रूप में हुँ, बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करता रहा। हुँ। प्रधानमंत्री के रूप में तो मुझे मॉन्क्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। दुनिया भर में हुँ, बौद्ध तीर्थों में जाने का सौभाग्य मिला। हुँ, नेपाल के लुम्बिनी में पवित्र माया देवी मंदिर में नतमस्तक होना हुँ, अपने आप में अद्भुत अनुभव। हुँ, जापान में तोजी मंदिर और किंकाकुजी में मैंने महसूस किया कि बुद्ध का संदेश समय की सीमाओं से भी आगे है। हुँ, मैं चीन में ओके, शियान की बिग वाइल्ड गुंजा पैगोडा में ओके, वहां भी गया हुँ, जहां से बौद्ध ग्रंथ पूरे एशिया में पहुंचे। देख रहे हैं? वहां भारत की भूमिका हुँ, आज भी स्मरण की जाती। हुँ, मैं मंगोलिया के गंदन मठ में गया सुनिए ध्यान से। तो मैंने देखा हुँ, कि लोगों की आंखों में हुँ, बुद्ध की विरासत से कितना जुड़ाव है। जुड़ाव है, देख रहे हैं आप लोग विदेशी श्रीलंका लोगों का? के हुँ, अनुराधापुरा में जयाश्री मोहाबोधि के दर्शन करना हुँ, उस परंपरा से जुड़ने का एहसास था हुँ, हुँ, जिसके बीच हुँ, सम्राट अशोक, हुँ, हुँ, भिक्खु महेंद्र और हुँ, संघमित्रा जी ने बोए। हुँ, थाईलैंड के वाट फो और सिंगापुर के बुद्ध टूथ रेलिक मंदिर की यात्राओं ने हुँ, भगवान बुद्ध के संदेशों के प्रभाव को लेकर हुँ, मेरी समझ को और गहराई दी। गहराई दी है समझ को। साथियों, हुँ, मैं जहां जहां गया मेरा प्रयास रहा कि मैं भगवान बुद्ध की विरासत का एक प्रतीक हुँ, वहां के लोगों के बीच में जोड़ करके लौटूं। हुँ, और इसलिए चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया मैं हुँ, जहां भी गया हुँ, हुँ, बोधि वृक्ष के पौधे लेकर के गया। देख रहे हैं आप लोग? हुँ, आप कल्पना कर सकते हैं हुँ, हुँ, जिस हिरोशिमा पर हुँ, उस हिरोशिमा शहर को हुँ, एटम बम ने तबाह कर दिया था हुँ, वहां के देखिए। बॉटनिकल गार्डन में बोधि वृक्ष का होना हुँ, मानवता के लिए कितना बड़ा मैसेज बना है। देखिए प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। साथियों, भगवान बुद्ध की हमारी ये साझा विरासत हुँ, इस बात का भी प्रमाण है हुँ, कि भारत सिर्फ पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और इकोनॉमी से ही नहीं जुड़ता हुँ, बल्कि हमारा जुड़ाव हुँ, कहीं गहरा है। देख रहे हैं ना? गहरा है। हम मन और संवेदनाओं से जुड़े हैं। हुँ, हम आस्था और अध्यात्म से भी कनेक्टेड हैं। हुँ, तो ये आप लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री जो है, वो अपने स्पीच में, अपने भाषण में किस तरह से वो बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में उनको जो मौका मिला जाने का, आने का, कहीं पे भी विज़िट करने का
और अब उनकी समझ में इस चीज़ का इज़ाफ़ा हुआ क्योंकि वो लंबे समय से आरएसएस में काम करते रहे हैं। आज भी भारत में जितने भक्त बने, टुन्नी बने घूम रहे हैं, विशेषकर ओबीसी में जो लोग घूम रहे हैं या एससी-एसटी में घूम रहे हैं, जनरल वर्ग का तो मैं कहता नहीं भैया, उनको तो प्रिविलेज मिला है। अब ह्यूमैनिटी उनके अंदर होगी तो वो सोचेगा ह्यूमैनिटी है नहीं, तो वो तो अपना प्रिविलेज इतने साल से जातिवाद कर रहा है। मैं तो ओबीसी और एससी-एसटी की बात कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जो हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जब वो विदेश में जाते हैं, बुद्ध के दुनिया के दूसरे-दूसरे देशों में जब देखते हैं और वहाँ के लोगों में बुद्ध का जो प्रेम देखते हैं उनकी आँखों में, तब इनकी समझ जो है डेवलप हो रही है। मतलब प्रधानमंत्री अपने को बोल रहे हैं कि मेरी समझ और विकसित हो रही है कि बुद्ध के प्रति देखो विदेशों में कितना लोगों में गहरा लगाव है और अपने भारत में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है भारत में? तो भारत में मैं आपको दिखा रहा हूँ, भारत के में ये चल रहा है। आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो स्तूप है, वो माना गया केसरिया को कहा गया है कि केसरिया दुनिया की वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्तूप है, जो कि बिहार में है, पूर्वी चंपारण में है। देख लीजिएगा पूर्वी पश्चिमी तो वहाँ पे है। अब उस जगह को आपको पता है कि और फिर कहा गया कि जो इंडोनेशिया में जो एक स्तूप है, बहुत बड़ा-सा स्तूप है और उसको तो इन लोगों ने क्या किया है कि उससे भी बड़ा वो एक मंदिर बनाने जा रहे हैं उस जगह को कैप्चर करके उस जगह पे देखिए बुद्धिज्म की विरासत को दबाने के लिए भारत में क्या किया जा रहा है ये देखिए ये नव भारत टाइम्स क्या छापता है बिहार पहुंचा दुनिया का विशालकाय शिवलिंग गोपालगंज में उमड़ा आस्था का सैलाब अब ये कहां से कहां तक गया है भारत में देखिए क्या चलाया जा रहा है बात तो हो रही है लेकिन बुद्धिज्म की विरासत को ढक के उसके ऊपर हिंदुत्व का प्रचार खड़ा करने के लिए पीठ पीछे देखिए क्या चीजें चल रही हैं। ये देखिए विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग मोतिहारी पहुंचने से पहले गोपालगंज पहुंचा। लोगों ने शिवलिंग की पूजा की। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अब भारत में देखिए कि भारत के जो अपने को श्रद्धालु कहे जा रहे हैं, यहाँ पे क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं? इसमें भी ओम ओम पता नहीं क्या-क्या लिख दिए हैं सब ये। ये देखिए, ये शिवलिंग मोतिहारी में बनने जा रहे विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगी। अब चंपारण जो है, चंपारण, वहाँ पे ये शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है। ये मंदिर पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के केथवलिया में बन रहा है, पूर्वी चंपारण के। अब आप देखिए कि पूर्वी चंपारण चंपारण जो जिला है, वो जाना जाता था केसरिया स्तूप के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा वहाँ पे केसरिया स्तूप था, जिसमें बुद्ध की गर्दन काट-काट के वहाँ पे मैं इस पर स्ट्रीम कर चुका हूँ, जो लोग नहीं देखे आप देख चुके हैं। गर्दन काट दिए थे सारे बुद्ध की वहाँ पे हज़ारों की संख्या में मूर्तियाँ थी। इतना विशाल और भव्य गोलाकार में बना हुआ वो स्तूप है। उसके बगल में इन्होंने मंदिर खोल रखे हैं और अब आप ईंटें चुरा-चुरा के ले जाके पता नहीं क्या-क्या कर लिए हैं सब ये और वो स्तूप अभी उसका रिनोवेशन वैसे ही पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी उसको मतलब उसकी बाउंड्री जो है आप जाके देखेंगे तो बाउंड्री कई जगह से टूटी हुई है। वहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि भाई इसके 400 मीटर अंदर तो कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है और 2 मीटर दूर नहीं है, 5 मीटर दूर नहीं है, मंदिर बना के बैठे हुए हैं सब। और लिखने के बोर्ड पर 400 मीटर तक कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। अब बताइए उसी चंपारण में विशालकाय शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है। जो स्तूपा है जिसको पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्तूपा के नाम से जाना जाता है, उसका रिनोवेशन नहीं हो रहा है। वैसे ही आप जाएँगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, टूटे-फूटे अवस्था में वैसे खंडहर टाइप का बना हुआ है। बुद्ध की सारी गर्दन कटी हुई मूर्तियाँ थी। बताइए गर्दन कौन काटता है भाई बुद्ध की? और बगल में मंदिर बना लिए, ईंटें सारी गायब कर रखी। तो और वहीं चंपारण में क्या बनने जा रहा है तो विराट रामायण मंदिर शिवलिंग अब बताइए रामायण में शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं। वहीं इस मंदिर को स्थापित करने के बनाए गए विशालकाय शिवलिंग के गोपालगंज पहुँचने पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, पूजा करने श्रद्धालु उमड़ पड़े। ये कौन श्रद्धालु है आप जानिए मोतिहारी में केथवलिया में विराट मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यह मंदिर निर्माण नियर ये धार्मिक न्यास समिति द्वारा रखी गई है। 20 जून 2023 को बिहार राज्य समिति न्यास समिति के तत्कालीन अध्यक्ष महावीर न्यास ये जुड़े हुए ये सारी चीजें यहाँ पे आप चल रही हैं। विराट शिवलिंग स्थापना। आप देखिए केसरिया पथ, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा था ना केसरिया में, केसरिया किस लिए जाना जाता है? तो केसरिया जाना जाता है स्तूप के लिए।
अब ये देखिए ये महावीर यहाँ पे यहाँ विराट मंदिर मोतिहारी के कल्याणपुर प्रखंड के चकिया केसरिया पथ पर केथवलिया में स्थित है। देख रहे हैं केसरिया पथ पर केथवलिया में स्थित है। ये केसरिया नाम ही पड़ा था वो तथागत का जो स्तूप है उससे। इस निर्माण कार्य में बृहद शिवलिंग की यहाँ स्थापना करना है। महावीर मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक यह शिवलिंग न केवल आकार में विशाल है बल्कि रामायण काल के आध्यात्मिक को भी प्रदर्शित करेगा। यह विशाल शिवलिंग 33 फीट ऊंचा है जो ब्लैक ग्रेनाइट से निर्मित है। 10 वर्षों से तमिलनाडु के महाबलीपुरम में किया जा रहा था। 3 करोड़ रुपया की लागत से बना के विशालकाय शिवलिंग को बिहार के चंपारण में लाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में ये चल रहा है मेरे दोस्तों। बुद्ध की बात तो चल रही है लेकिन क्या चल रहा है? केसरिया जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा वो है स्तूपा है बुद्धा का, उसका उसी जगह पे क्या चल रहा है? तो शिवलिंग विशालकाय शिवलिंग स्थापना की बात चल रही है। आइए मैं आप लोगों को एक बार ये केसरिया दिखा देता हूँ कि केसरिया का स्तूप मैंने दिखा रखा है वैसे, लेकिन एक बार स्क्रीन पे आप लोगों को फिर से दिखा देता हूँ कि देश के अंदर क्या चल रहा है और देश के बाहर क्या चल रहा है। ये देखिए ये केसरिया स्तूप है जो चंपारण जिला है, पूर्वी चंपारण जो केसरिया वहां जाएंगे। ये आप जो देख रहे हैं ना ये गोलाई नीचे से ये अभी 2-3 लेयर और खुदेगी ना नीचे अभी और भी जाएगी गहरा और उसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी। तो ये आप देखेंगे कि तो इसके पीछे ना इसके बगल में ही मंदिर खड़ा कर लिए हैं सब। और ये इतना भव्य इतना ऊंचा ये कितने भूकंपों को झेला। आपको पता है कि एक बार बिहार में जब भूकंप आया था तो इतनी तबाही मची थी। इन सारी चीजों को झेलते हुए भी ये आगे बढ़ते रहा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके जरिए मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये केसरिया स्तूप बिहार में ये इस तरह से आप ये देखिए एक साइड में इस तरह से है इधर को वो ये देखिए ये जो आप खाने देख रहे हैं ये ब्लैंक खाने दिख रहे हैं। हर जगह तथागत की यहाँ पे मूर्तियां होती थी। ये देखिए देख रहे हैं ये तथागत की मूर्ति है। हर खाने में यहाँ पे हजारों खाने बने हुए थे और इनके भीतर जो तथागत की मूर्ति बैठी हुई थी। देखिए चीवर पहने हुए सबकी गर्दन काट के रखे थे। अब बताइए कि उस जगह पे इसका रेनोवेशन कराने की बजाय शिवलिंग बनाया जा रहा है। भैया 10 साल से बनाए जा रहे हैं शिवलिंग केसरिया में अब जाना जाएगा। भारतीय लोग भारत का इतिहास न जान जाएं, भारत का इतिहास न जान जाएं इसके लिए जहां जहां पे बुद्ध की तथागत की सबसे बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड फेमस जगह है उन जगहों पे तथाकथित काल्पनिक चीजें स्थापित कर दी जाए ताकि भारत के लोग जो हैं अनपढ़ हैं एजुकेशन दिया नहीं है वो उनमें बुझ जाए। उनको कभी इतिहास समझने की जरूरत ही न रहे। और 2-3 साल 4 साल 5 साल बाद तो ये काल्पनिक कहानी बनेंगे भैया कि ये शिवलिंग तो महाभारत काल का आया रहा है, महाभारत काल से आ रहा है, रामायण काल से आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उन्होंने आशीर्वाद दिया था उसी समय से शिवलिंग यहीं पे स्थापित हो गया था। कहानियां बुन दी जाएगी। कहानी बुनने में क्या जाता है? एक बार स्थापित तो हो जाए। जैसे आप देखेंगे जिस जहाँ पे 50 साल 100 साल पहले जो है शिवलिंग स्थापित किया गया सम्राट अशोक के जो स्तंभ थे उनके टुकड़ों को तोड़-तोड़ के जहाँ पे इन्होंने शिवलिंग बनाया। आज आप जाइए तो कोई बता रहा है कि पांडव काल का रहा है, वो काल का रहा है। अंग्रेजों का जब आप पढ़ेंगे तो वो बताएगा कि हमारे सामने आँखों के सामने ये सब स्तूप था और 20 साल बाद हम लोग सर्वे करने गए तो उसका टूटा पड़ा हुआ था, उसको स्थापित करके शिवलिंग बना के पूज रहे थे। सुन दस्तावेज में लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो कहानी आज बना रही है और भारत के लोग जो है अपना नहीं देख रहे हैं, अपना इतिहास नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात क्यों महत्वपूर्ण है कि अगर प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो कम से कम जो भारत के SC ST OBC जो कट्टर हिंदू बने घूम रहे हैं, आपको ये बात समझनी चाहिए, देखनी चाहिए कि भाई चल क्या इस दुनिया में क्या चल रहा है, क्या सच्चाई है। अब ये जो वॉक फॉर पीस जो बुद्धिस्ट लोग चल रहे हैं, पूरी दुनिया स्तब्ध है कि बुद्धिस्ट लोगों में इतना संयम, इतना शांतपना क्यों होता है। तो मैंने सोचा ना कि इसको थोड़ा हिंदी में इसको न्यूज़ खोजा जाए कि भाई साहब वॉक फॉर पीस बाय मॉन्क्स इन अमेरिका न्यूज़ इन हिंदी सर्च किया मैंने। भैया कुछ कोई तो न्यूज़ दे दे। तो आप मैं खोजते चला गया, एक हिंदी न्यूज़ नहीं मिला जो इस चीज़ को कवर कर रहा हो। ये आप देखें कितनी बड़ी साजिश चल रही है भारत में कि ये जितना भी मीडिया ग्रुप है भारत का, इस सब ब्राह्मणवादी तंत्र में है। कोई भी बुद्धिज़्म की चीज़ छापना ही नहीं चाहता, पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। मतलब आप जाओ, मैं दिखाऊँगा अभी कुछ तस्वीरें जहाँ पे ईसाई सब जो हैं अपने बाल-बच्चों से मॉन्क्स को फूल दिलवा रहे हैं। पुलिस प्रशासन लगी हुई है वहाँ बुद्धिस्ट को सपोर्ट करने में और भारत में न्यूज़ मीडिया छापना तक नहीं है। ये प्रधानमंत्री हैंडल से जो 2-4 बातें लगातार आई हैं, तो
उसका कारण क्या है कि उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, विश्व में बुद्ध की बात चल रही है इंटरनेशनल मीडिया में। लेकिन आप सोचिए आम आदमी के बीच में ये पूरा मीडिया में जो बैठा हुआ है ब्राह्मणवादी तंत्र, ये आप तक कोई खबर पहुँचने ही नहीं दे रहा है। आप तक नहीं खबर पहुँचती, कोई भी जेन्युइन खबर नहीं पहुँचती। आपके पास क्या पहुँचती है, बस सम्राट अशोक को गाली दो, बुद्ध को गाली दो, एससी, एसटी, ओबीसी को गाली दो। आपके पास बस यही खबरें व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इनकी ट्रोल्स कंपनी के माध्यम से बस यही पहुँचती है और दिन-रात सोशल मीडिया के माध्यम से पहुँचती है। एक्चुअल खबर आप पर नहीं पहुँचती। तो ये यहाँ पे अब देखिए पहला नंबर पे ये इंडिया टीवी आया। क्या कह रहा है? शांति फैलाने के लिए हज़ारों किलोमीटर पदयात्रा कर रही हैं, ठीक है? अब ये इसने कर दिया बौद्धों के बीच में ये करने के लिए। तो इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पता है क्लिक करने पर क्या आएगा? ये नीचे तो ये सब सोशल मीडिया वाले हैं। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ये देखिए 404 सॉरी वी कुडन्ट फाइंड द पेज यू आर लुकिंग फॉर। देख रहे हैं? तो ये आपको मैसेज मिलेगा। मतलब हिंदी न्यूज़ के ये हाल हैं कि आपको सर्च करने पर ये तो मिल गया भाई साहब। लेकिन जब क्लिक करेंगे तो आपको ये मिलेगा। वो आपको न्यूज़ तक नहीं देंगे। भाई अवेलेबल ही नहीं है। ये देखें कैसे किस तरह से जो न्यूज़ मीडिया जो है वो मतलब पूरे भारतीयों का काट रहा है, कैपिटल सी काट रहा है पूरा न्यूज़ मीडिया भारत का। चर्चा तक नहीं है। भाई हम लोगों को भी कहाँ से अचानक से जानकारी मिलेगी? आप सोचिए, जब कोई न्यूज़ मीडिया में बात चल रही होगी, देखा जाएगा, लोग देखेंगे, सुनेंगे, अच्छा भारत की भिक्खू लोग वहाँ पे कर रहे हैं अमेरिका में, इतना सा सपोर्ट, ये सारी जानकारी। जब कहीं पे कोई चर्चा ही नहीं, आपके सामने क्या चर्चा रही है? तो भाई शिवलिंग आ रहा है भाई, 10 साल से शिवलिंग बन रहा था। अब आप जो केसरिया पूरे विश्व में दुनिया जिसको जानती है सुतूपा के, वहाँ पे आप उस शिवलिंग जान रहे हैं भाई साहब। आपके पास शिवलिंग पहुँच रहा है, समझ रहे हैं? और ये खबर आप पे नहीं पहुँच रही है। आपके पास क्या खबर पहुँची? हिंदू राष्ट्र। कोई 26, 28, 30 साल का कोई जो है अनपढ़ 8वीं फेल पता नहीं कितनी फेल है, पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, हिंदू राष्ट्र निकाल रहा है मोर्चा। नफ़रतें बो रहा है। हुँ? ये मुसलमान मारेंगे तो ये हिंदू मुसलमान इस तरह के इनकी खबरें खूब छप रही है भाई साहब, खूब चल रही हैं। सीएम से लेके पता नहीं कौन-कौन लोग पहुँच जा रहे हैं वो करने के लिए, बातचीत करने, खाने-पीने, सपोर्ट देने के लिए, ये खबरें खूब छप रही हैं। लेकिन वहीं जहाँ पे पूरी दुनिया को शांति के लिए जो बुद्ध धर्म के जो लोग चल रहे हैं, जिनके अंदर ना कोई स्वार्थ है, ना कोई किसी भी तरह की कोई लालसा है, उनकी खबर नहीं छापेंगे ये। अब ये देखिए अमेरिका का, यहाँ पुलिस आगे चल रही है, लोग देखिए कैसे खड़े हैं अभिवादन में और मॉन्क्स चल रहे हैं, उधर से मॉन्क्स चल के आ रहे हैं और ये पब्लिक देखिए वहाँ के जो ईसाई लोग हैं इवन, ये दूसरे धर्म के और यहाँ पे भारत में क्या कहा जा रहा है कि साझा विरासत। अरे कैसी साझा विरासत जब इतनी नफ़रतें लोगों के मन में बैठी हुई है बुद्ध के और किसने बुद्ध के प्रति नफ़रत फैलाया? बताएँ आप हमें? विदेश में जाके इतनी बुद्ध के प्रति इतने लोगों का प्यार है, करुणा है, तो भारत में बुद्ध के प्रति नफ़रत फैलाया कौन? बुद्ध तो भारत के ही जन्मे थे ना। बुद्ध ने तो न कभी हिंसा की बात की, न कभी उसकी बात की। ये लोग खुद ही अपने कहते हैं कि भाई इनके वेद में इतनी गंदगी थी, इनके धर्मों में इतनी गंदगी थी कि तथागत बुद्ध ने वो कर दिया। मतलब इन्होंने जो भी अपनी फर्जी हिस्ट्री बनाई है उसमें ये खुद कह रहे हैं कि सारी गंदगी इनके धर्म में थी। तथागत ने तो उसमें सही किया। ये लोग अपनी फर्जी जो इतिहास बनाए हैं। तो अरे भाई जब तुम खुद कह रहे हो कि तुम्हारे में ही गंदगी थी और तुम वही चीज़ परोस रहे हो, आप बुद्ध को गाली दिलवाना सिखा रहे हो भारत को। भारत के लोग बुद्ध को रिस्पेक्ट नहीं करते? कितने लोग हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं बुद्धिस्ट लोगों को छोड़ दिया जाए तो? आज जितना भी हिंदू कट्टर हिंदू बना घूम रहा है, वो आप देखिएगा तो उसके पास व्हाट्सएप में इतनी खबरें भर दी गई हैं, उसके ज़हर भर दिया गया है कि वो बुद्धिज़्म का नाम सुन के अजीबो-गरीब हरकतें करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो मानसिक बीमार है। इस तरह की हरकतें करने लगता है। और यहाँ पे आप देखें कि अमेरिका का ये सीन है, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए मॉन्क्स वॉक फॉर पीस रूट, लिव ट्रैकिंग मैप एंड व्हाट टू नो अबाउट द जर्नी फ्रॉम टेक्सास टू डीसी। ये पूरा चल रहा है, अक्टूबर से चल रहा है, फरवरी तक चलना है। सोचिए ये लोग भिक्खु लोग जो हैं लगातार चल रहे हैं, किसी से कुछ भी न माँगते हैं, ना इनकी किसी तरह की कोई लालसा है, चुपचाप जाते हैं, कोई कुछ थोड़ा-सा दे दिया खाने को वो खा लेते हैं, पीने को दे दिया पी लेते हैं और ये किसी भी तरह की कोई लालसा नहीं है। और ये भारत में क्या है भाई साहब, सीएम लोग पहुँच जाते हैं भाई बैठा के खिलाने के लिए। इनके यहाँ तो ये गाड़ियाँ बड़ी-बड़ी महँगी-महँगी चल रही है और कहाँ ये लोग त्याग की मूर्तियाँ हैं, आप ये देख सकते हैं। ये देखिए ये फूल दे रहे हैं, छोटी-सी बच्ची कोई महिला है, ये अपने बच्ची को ये देखिए ये जो बेबी चेयर
होता है ना जिसमें बैठाए घुमाते हैं वहाँ से, और ये रास्ते से ये भिक्षु जा रहे हैं वॉकिंग पे, तो उसको फूल दे रहे हैं, हाथों में फूल लिए हुए हैं, फूल बाँटते हुए चल रहे हैं। ये प्यार मोहब्बत की ये निशानियाँ होती हैं। आप ये देखिए। ये देखिए साइड में बहुत सारे जो अमेरिकन्स हैं वो साइड में चल रहे हैं और इसको कवर कर रहे हैं कि देखिए ये मॉन्क्स लोग जो हैं कितना मतलब मॉन्क्स के कारण सोचिए बुद्ध और बुद्धिज़्म की कितनी रिस्पेक्ट होती है पूरी दुनिया में, कितनी रिस्पेक्ट की दृष्टि से लोग देखते हैं कि ये हम लोगों के जीवन के लिए, जैसे होता है ना कि बॉर्डर पे आप क्या करते हो? बॉर्डर पे सैनिक रहते हैं, हम उन्हें वेतन, मतलब सरकार उन्हें, गवर्नमेंट उन्हें वेतन देती है। और उनके लिए कि आप लड़ रहे हो, बहुत सारे बच्चे सेना में जाना भी चाहते हैं कि घर परिवार की स्थिति भी सुधरे और वो देश की रक्षा करते हैं। मॉन्क्स यहाँ पे क्या है, कोई किसी तरह का कुछ वेतन नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते। ये इनको बस आपको खाने के लिए अगर एक टाइम खाने के लिए बस 2 जून की रोटी मिल जाती है, वो 1 जून की रोटी मिल जाती है या कुछ भी खाने को मिल जाता है, उतना ही खाते हैं और ये क्या कर रहे हैं ये मानवता है। इंसानों के बीच में लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, मानवता स्थापित हो, सही दिशा में लोग रहें, इसके लिए ये डायरेक्टेड होते हैं। ना किसी तरह का कोई कल्पना, ना कोई लालसा, ना दूसरों को कोई फर्जी डोगमा देते हैं और ये मानवता स्थापित करने के लिए अपना पूरा जीवन डेडिकेटेड कर देते हैं। ये देखिए ये पुलिस की गाड़ी इधर आके चल रही है, पीछे-पीछे ये मॉन्क्स लोग हैं, एक लाइन से चल रहे हैं और भारत में जब कांवड़ यात्रा चलती है तो क्या होता है बताइए? कंधे पे पानी का बोझ ले लेते हैं, पूरा रोड जाम कर देते हैं और उसके बाद से क्या होता है, और उसमें से कोई भी व्यक्ति इसलिए कांवड़ यात्रा नहीं जा रहा होता है कि उसको किसी दूसरे के फ़ायदे के लिए, कि किसी दूसरे को फ़ायदा हो, अपने फ़ायदे के लिए जा रहा होता है कि भैया कांवड़ धोएँगे, ले जाके शिवलिंग पर जल लगा देंगे, तो हमारा बच्चा नहीं होगा तो बच्चा हो जाएगा, नौकरी नहीं लग रही नौकरी हो जाएगा, घर परिवार में संपत्ति हो जाएगी, बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। तरह-तरह की लालसा और लालच जो है अपने अंदर समेटे हुए कांवड़ ढो रहे हैं भारत में, और यहाँ पे दूसरे लोग दुनिया में शांति आए, दुनिया के लोग महफूज रहें, शांति से रहें, लड़ाई झगड़ा ना हो, नफ़रतें नहीं रहें, उसके लिए यहाँ बुद्धिस्ट लोग वॉकिंग कर रहे हैं। कितना अंतर है, आप देखिए कि तथागत के विचार में कोई टिक पाएगा? ये देखिए कैसे यहाँ पे एक लाइन से जा रहे हैं। पीछे ये देखिए एक डॉग भी है, एक स्ट्रीट डॉग भी है, इसको भी ये लोग लेके आराम से जाते हैं, ये भी डॉग भी साथ में जाता है और देखिए लाइन से आराम से। अमेरिका में आप जानते हैं कि उल्टा चलते हैं ना वहाँ पे, भारत में, इंडिया में अलग-अलग है। भारत और यूके, ब्रिटेन एक तरह से है क्योंकि ब्रिटेन ने शासन किया था। बाकी जो वर्ल्ड है उसमें डायरेक्शन हम लोग बाएँ तरफ चलते हैं, वो लोग दाहिने तरफ चलते हैं। तो ये है और इनकी संस्कृति तो ये थी। कल 3 तारीख को माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन था ना, इनकी संस्कृति ये थी कि पिछड़े वर्ग से महिला जो है वो पढ़ने-लिखने के लिए महिलाओं की बात कर रही है और इनका धर्म संस्कृति किस तरह से अखड़ रहा था कि हमारा संस्कृति के खिलाफ है। पढ़ाई-लिखाई की बात कर रहे हैं, संस्कृति को तुम लोग घर से बाहर निकलवाते हैं। तुम्हारा बाप ही तुम लोगों का बाप तुम लोगों का घर से बाहर निकालेगा। हैं? धर्म के खिलाफ जाओगे? पढ़ाई-लिखाई की बात करोगे? ये इन लोगों की सभ्यता संस्कृति है। ये नफ़रत आज भी ऐज़ इट इज़ बनी हुई है मेरे दोस्तों, और वहीं आप सोचिए कि एक बुद्धिज़्म है जो किस तरह से दुनिया में पीस का प्रचार करता है, त्याग और समर्पण का प्रचार करता है। फिर यहाँ पे वीएल हरि नायडू यहाँ पे लिखते हैं, हिंदू शाही काल 7वीं शताब्दी से पहले में कोई हिंदू मंदिर नहीं है। उस काल के सभी मंदिर और विहार बौद्ध मंदिर और विहार है। हिंदू शाही झूठा इतिहास। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। फिर यहाँ पे टीएसआर जी का सुपर स्टिकर है। नेचुरल वर्ल्ड यहाँ लिखते हैं, बुद्ध जी की देशनाओं में झूठ, छल, कपट, पाखंड पर गहरा प्रहार है। जिसने भी बुद्ध से टकराया परिवर्तित हो गया। ये छल और कपट भारी पड़ेगी, बुद्ध जी सर्वमान्य सत्य हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और बलवीर सिंह यहाँ लिखते हैं, भारत तो रहने दो, फॉरेन में भी बुद्धा का जलवा है। हाँ, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद से आर के रेशनल यहाँ लिखते हैं, जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। एस सर, हाँ जी, शुक्रिया जी।